शीशो सोनो सुखड़ नर मदरही बोलन काशी कुती खुबार जहा तो अनछेड़ी कुकंत। देखिए शीशा अगर कहीं गिरता है तो उसकी मध्यम सी आवाज आती है, बड़ी मीठी सी आवाज आती है। सोना अगर कहीं गिरता है तो उसकी मीठी सी आवाज आएगी। सुखड़ नर जो ज्ञानवान स्त्री होती हैं, ज्ञानवान पुरुष होते हैं, वो मीठा बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे और सबके मन को भा जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु काशी कुती खुबार जा अनछेड़ी कुकंत। काशी की थाली अगर यहाँ गिर जाए तो दूसरे मोहल्ले में उसकी आवाज आपको सुनाई दी जाएगी। और कुती रास्ते चलते को भौंकने लग जाए, वो भी करक्सा का रूप है। खुबारजा स्त्री मानो कि करक्सा स्त्री, वो अपने घर में जोर जोर से बोलती हैं, अनाहक बोलती हैं, हर बात पर बहस करती हैं, हर बात पर झगड़ा करती हैं, पति की बात नहीं मानती, सास ससुर की बात नहीं मानती और यहाँ तक कि बच्चों से भी कलह करती हैं। ऐसी स्त्री करक्सा का प्रतिरूप होती है। पतिव्रता स्त्री है, वो धीरे बोलेंगी, सुंदर बोलेंगी, सुबह जल्दी उठेंगी, भगवान की पूजा अर्चना करेंगी और जो है भोजन बना करके भगवान को भोग लगाएंगी। सबसे पहले वृद्ध सासू ससुर को भोजन करवाएंगी, फिर अपने बाल गोपाल को, फिर पति को, फिर स्वयं भोजन करेंगी। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता स्त्रियां होती हैं और ऐसी स्त्रियों के घर में ठाकुर जी का निवास होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो देखिए सभी ध्यान से सुनना कि क्या क्या लक्षण करक्सा के होते हैं। एक पुरुष को करक्सा स्त्री मिल जाती है और बेचारे का क्या हाल होता है। धन धन ले पुरुष तेरो भाग, करक्सा तन नार मिली है धन। धन ले पुरुष तेरो भाग, करक्सा तन नार मिली, पत्कार मिली, नार मिली, पत्कार मिली है धन। धन रे पुरुष तेरो भाग, करक्सा तन नार मिली। धन रे पुरुष तेरो भाग, करक्सा तन नार मिली। धन रे पुरुष तेरो भाग, करक्सा। देखिए हम तो बोल रहे हैं धन 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 पुरुष तेरो भाग करक्सा तन नार मिली, और भैया क्या बोल रहा है, धन 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 पुरुष मेरो भाग करक्सा मन नार मिली। सही बोलना है। यदि घर में चूलो, घर में जाती, पर घर की सना। घर में चूलो, घर में जाती, पर घर की सना। यदि पड़ोसन से पता ना दी, चोर में कटकड़ा खाया। करक्सा तन नार मिली है धन। धन रे पुरुष तेरो भाग, करक्सा तन नार मिली, पत्कार मिली। ओ धन रे पुरुष तेरो भाग। घर में चूलो, घर में जाती, पर घर की सनक जाए। तो देखिए करक्सा के घर में चूल्हा चाकी सब कुछ है, पर आटा पीसने के लिए तो पड़ोसियों के घर जाती है, क्योंकि घर में बात करने का मौका नहीं लगता। और दूसरे पड़ोसियों के घर चली जाएगी तो 4 बात अपनी कह करके आएगी, 8 बात अपनी
सुनकर के भी आएगी दूसरी की, और फिर वो 16 बात आज सुनकर के आई उसकी 16 बना करके और फिर दूसरों को कहेंगे। ये रक्षण करक्षा के होते हैं। अपने घर में जो कुछ है उसी से काम चलाना चाहिए। घर की कोई चीज खराब हो गई जो दैनिक उपयोग में आती है तो उसको ठीक करवाना चाहिए। ये नहीं है कि घर की कोई चीज खराब हो गई तो पड़ोसियों के घर मांगने जाए। तो करक्षा क्या करती है, आटा पीसने के लिए पड़ोसियों के घर जाए और वहां थोड़ा सा आटा पीसे, फिर जाकर पड़ोसन से बातें लग जाए और बातों बातों में पता ही नहीं चलता और चून को कुत्ते साफ कर जाते हैं। ये लक्षण करक्षा के होते हैं। जिन्हा ये धोई पीठा पर बैठे पिंगलौले रह लगा, हाँ ये धोई पीठा पर बैठे पिंगलौले रह लगा, जिन्हा ये धोई पीठा पर बैठे पिंगलौले रह लगा। सूरज सामी करे बीनती प्यारे नहा धोकर के पहली बात तो वो रोज नहीं नहाती, जल्दी जब दोपहर ढल जाती है तब नहाती है, और कभी तो नहाती नहीं तो कभी तो कोई बात नहीं। और जिस दिन अगर वो पहले नहा ले तो सारे घर में अरे कोई मेरे पास किसी के हाथ ना लग जाए, आज मैं पूजा करूंगा, मैंने नहा ली जल्दी में, मैंने स्नान कर लिया, और फिर बिंदला लगा करके बैठ जाएंगे, सूर्य भगवान के सामने निवेदन करेंगे कि सूर्य भगवान ये मेरा पति मर जाए। और उस मूर्ख को ये नहीं पता कि जब तू पति ही को मारना चाहती है तो फिर ये बिंदला काहे को लगाती है। पर वो मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख का मुख बम्ब है निक्षत वचन भुजंग। मूर्ख के मुख से कभी भी अमृत में बोल नहीं निकलेंगे, जहर में भरे हुए शब्द ही निकलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये करक्षा के लक्षण हैं। करक्षा को कभी भी, और अगर पतिव्रता की हम देखते हैं तो रोज सुबह जल्दी उठना, अपने पति की सेवा सुरक्षा करना और पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना, जैसा पति कहे वैसा ही करना, वो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आवत दीख है पावनों रे चूला न देवे बुझाई, आवत दीख है पावनों चूला न देवे बुझाई। ये सादे कसम से करे लड़ाई, छोरा ने दियो रे कबाई, कड़क संग में नहावे रे, धन रे पुरुष लक्षण होते हैं। आवत देखे पाऊं चूल्हा न देवे बुझाए। कोई मेहमान आता दिखाई दे गया, ये मेरे घर पर है, क्या करती है, चूल्हा बुझा करके इतना मोटा मुंह फुला करके बैठ जाती है। ये करक्षा स्त्री के लक्षण होते हैं कि आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करना, आए हुए अतिथि को जलपान नहीं करवाना, ये करक्षा के लक्षण होते हैं। और देखिए पतिव्रता जो स्त्रियां होती हैं, घर आए मेहमान को देवता समान समझती हैं, क्योंकि जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तब तक कोई अतिथि हमारे घर नहीं आता। क्यों? हमारे सनातन धर्म में
स्पष्ट कहा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। और देखिए अतिथि कौन होता है? हमारे कोई पीहर से आ गए या कोई सगा संबंधी आ गया, वो अतिथि नहीं है, वो तो हमारे घर के मेहमान हैं। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, उनकी आव भगत नहीं करेंगे, उनको स्वादिष्ट भोजन नहीं करवाएंगे, तो इसमें हमारी बदनामी होगी। उनकी सेवा करना अतिथि सत्कार नहीं है। अतिथि कौन होता है? शब्दों पे गौर करें। अतिथि अर्थात बिना तिथि के अचानक जो कोई आ जाता है उसको कहते हैं अतिथि। तो आए हुए अतिथि का सत्कार करें, वो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने घर में कलह करते हैं पति से, अपने पति से कलह करती हैं, वो स्त्री भी कलक्षा के समान होती है। क्योंकि स्त्री के अच्छे कर्मों से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अच्छे कर्म करती हैं उन्हीं के यहाँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कलक्षाओं के घर में कभी लक्ष्मी जी राजी नहीं होती हैं। उनके घर में लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी, उनके सदा धन का अभाव रहेगा। इसीलिए कहा है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। और लक्ष्मी कौन होती है? सरल स्वभाव वाली है, मधुर भाषी है और ठाकुर जी को मानने वाली हैं, अतिथि सत्कार करने वाली हैं, अपने बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करने वाली हैं, उनका जो आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, ऐसी स्त्रियां हैं, वो पतिव्रताएं होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और देखिए क्या करती हैं? दीवोचा सन चाली कड़क सा पड़ तो लठ उठाए, दीवोचा सन चली करम सा पड़ तो लठ उठाए। सास ससुर से करे लड़ाई, छपरा के दही रे लगाए, कड़क सा तने नार धन रे पुरुष तेरो भाई, नार मिली पत्कार मिले, नार धने धने पुरुष तेरो भाई, कनक सतने नार मिली, धने पुरुष तेरो भाई, कनक सतने नार मिली। क्या करती हैं? शाम हो गई तो दीपक जलाते हैं। आज तो लाइट हो गई, पहले पुराना जमाना था तो उसमें दिया ही जलाया करते थे। दिया जलाने के लिए उसको कोई दिया सलाई नहीं मिली तो क्या करते हैं? सास ससुर से झगड़ा कर रही है, तो कम करोगे, कम मेरा पीछा छोटे का तुम खा गए, मुझे चैन से जीने नहीं देते। इस प्रकार सास ससुर को बोल रही है, उनसे तो झगड़ा कर रही है और चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालती है दीपक जलाने के लिए, और क्रोध ही क्रोध में हाथ ऊपर हो गया, सारे चित्त जल गए। ये कक्षा स्त्री के लक्षण होते हैं, क्योंकि सास ससुर माता पिता समान होते हैं। अपने माता पिता को तुम छोड़ करके आई हो, पर वही माता पिता तुम्हें आगे मिले हैं। और निश्चित मानिए, अगर सास ससुर को आप माता पिता समझेंगी तो सास ससुर आपको अपनी बेटी से भी ज्यादा समझेंगे और तुम्हें वही स्नेह मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कहते कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी नार ना हो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और कक्षा क्या करती है? तो पहला नहीं सोवे से
बैठी तो मैं पेट भर मुनि आज, बैठी तो मैं पेट घरड़ घरड़ घेट रखी धरनी पर लेट बिकोटाम की सोपे निंदरा आवे बिकोटाम की सोपे करम से मिल जा पूगन नारे रे नर खोटी करी कमाई करम से मिल जा पूगन नारे रे नर खोटी करी कमाई ओ खोटी करी कमाई रे नर खोटी करी कमाई रे नर खोटी करी कमाई करम से मिल जा पूगन नारे रे नर खोटी करी कमाई। कहत कबीर सुनो भाई सा तो ऐसी नार ना हो, आप लगे और कुटुंब लगावे दीनी शर्म सारी खोए करक सकने नार मिली रे धन दे पुरुष तेरो बार करक सकने नार मिली। कबीर जी कहते हैं कि ऐसी स्त्री नहीं होनी चाहिए। आप भी लजाईमान होती हैं, पीछे वाले पीहर को ले जाती हैं कि किसकी बेटी है, अरे उसकी बेटी है, तो माता पिता को भी लजाईमान कर देती हैं। और आगे आगे तो वो घर है, वो किसी भी कर्म का नहीं रहता। उस घर में ना तो कोई संबंध करना चाहता है, ना कोई आना चाहता है, और उस घर की कभी भी भली नहीं होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे देखिए भगवान की कथा में, आज आपने ठाकुर जी की कथा श्रवण की और बहुत से प्रसंग आपने कथा में सुने हैं। आज भगवान ने सब सेना का संहार किया, राक्षस सेना को मार करके भूमि का भार उतारा, और आज की कथा का यही विश्राम रहेगा। जय जय नारायण नारायण।